जो इतना गोरा क्यों लग रहा हूँ मैं। अबे ठीक हो जा पुद्दू। एक तो दिल्ली की ठंड, ऊपर से हमें बार्सिलोना को खेलना देखना पड़ता है। बट क्या क्या इससे ज़्यादा क्या ही फटेगी। और नहीं ठीक है, मुझे मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे लोग, जब भी मैं किसी प्लेयर को गाली देता हूँ जो कि रेयरली होता है, तो लोग मेरे पर चढ़ जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि हु आर यू टू से दिस, हु आर यू टू से दैट। बट टर स्टेगन तेरी और नहीं, मैं ये वापस नहीं लेने वाला, बिल्कुल नहीं लेने वाला। क्योंकि हाँ भाई देखो, तुम जो मर्जी बोलो, मैं उन लोगों में से एक हूँ जिससे 3 साल पहले पता नहीं कौन सा नशा करके ये ट्वीट तक करा था कि भाई टर स्टेगन इज बेटर देन मैनुअल नॉयर। हाँ मैं मैं मान रहा हूँ, ठीक है मैं टीनेजर था, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दिया जाए। मैं खुद भी खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से। नहीं पर मेरी बात सुनो। सेकंड लीस्ट सेव्स पर गेम, थर्ड लीस्ट क्लीन शीट्स इन ला लीगा, और वर्स्ट सेव परसेंटेज इन ला लीगा। ये स्टैट्स है भाई टर स्टेगन के, ये ऑनर करने के लिए ये स्टैट्स है उनके। हाँ रियली थैंक्स टू टर स्टेगन, मुझे एक नई बदुआ मिली है कि हाँ भाई जितने भी लोग यहाँ आते हैं मुझे गालियाँ देते हैं, है ना, मेरे हेटर्स, भगवान करे तुम्हारा कॉन्डम टर स्टेगन निकले दल्लो। नहीं ठीक है, लेकिन देखो थोड़ी बात करते हैं। देखो 61st मिनट तक ठीक है, तुम बोल सकते हो बार्सिलोना, भाई बार्सिलोना थी, अच्छा खेल रही थी, बट बीच बीच में थोड़े एक ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ लग रहा था यार ये तो फिर मतलब गोटे मुंह में आ रहे थे कि ये क्या चल रहा है, बासा ये क्यों कर रही है। बट ऑल ओवर 61st मिनट तक अगर गेम वैसी चलती रहती, बासा प्रॉबेबली 3-0 4-0 क्या पता जीत जाती। तो हम लोग पता है मैच के बाद क्या बात करते हैं कि व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय आवर डिफेंस, एरिक गार्सिया, वाह मजा आ गया भाई, लॉन्गले ठीक है अच्छा खेला। और हम लोग कहते, हम लिटरली ये लोग कहते जॉर्डी एल्बा काफ़ी सेंट्रल आ रहा था, मिडफील्ड तक आ रहा था, और फिर भी उसको बैकअप कर लिया लॉन्गले ने। बैक 3 वाला सिस्टम जो चल रहा था वो चल गया। एंड इसके बाद 2 मिनट के अंदर, 61 मिनट के बाद 62 मिनट और 63 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर ऐसे गंद गोल खाए सामूहिकली जो हगी बार्सिलोना। और उसका बहुत बड़ा श्रेय तो मैं देना चाहूँगा टर स्टेगन को, बिल्कुल देना चाहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दूंगा। सेकंड गोल हाँ मैं मानता हूँ, सेकंड गोल फिर भी बार्सिलोना की डिफेंस की गलती थी, पुअर मैन मार्किंग, वेरी पुअर मैन मार्किंग। बट जो गोल खाया टर स्टेगन, बार्सिलोना का गोलकीपर, जर्मन गोलकीपर वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर्स माने जाते हैं। टर स्टेगन वाज सपोज टू बी द सेकंड बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड आफ्टर मैनुअल नॉयर, एक टाइम पे बात चल रही थी। उसने ही डिडंट सेव दैट शॉट। और फर्स्ट गोल की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, इट इज लाइक वो खड़ा रहा, ही लिटरली डिडंट इवन ट्राई टू स्टॉप द बॉल। ऐसा लग रहा था वो बस स्टैचू बन के खड़ा हो गया, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था शॉट। यू कांट बी बार्सिलोना's गोलकीपर एंड प्ले लाइक दैट। बट ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना कि अगर हम उस 68 मिनट तक की बात करें, तो फिर से क्या यंगस्टर्स ने आग मूद दी, लिटरली आग मूद दी। और ठीक है, हम तुम तीनों अपने गोल स्कोरर्स ही ले लो, देवर ऑल बासा बी प्लेयर्स, निको, गावी और अपना भाई फरहान जुटला। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस देगा वो लड़का। एंड ऑनेस्टली सेइंग आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस टीम। और हाँ मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई एक विन मिली, स्क्रैपी विन ही सही, एक विन मिली। क्योंकि इन दी एंड 3 पॉइंट थे जो मैटर करते थे। अगर ये 3 पॉइंट ना मिले होते फिर तो मुझे पता नहीं भाई मैं क्या कुछ बोलता, मुझे फ्रस्ट्रेट हो जाता मैं। बट मैं हूँ, अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट था बासा के लिए टू टेक आउट अ क्लीन विन। देखो विन तो थी ही इंपॉर्टेंट, बट एक क्लीन विन से ना एक जो बूस्ट मिलता है इन कॉन्फिडेंस। एक तो एल्चे, लाइक यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट एल्चे एंड नाउ दे नो कि एक भी गोल उनके खिलाफ पड़ता है तो हाउ वल्नरेबल दे बिकम। पूरी टीम के दिमाग में ये रहता है कि भाई एल्चे ने हमारे खिलाफ एक गोल मारा, 1 मिनट बाद दे स्कोर्ड अनदर गोल, तो हम लोग कितने वल्नरेबल है। एंड नाउ व्हेन दे ग्रो अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम, तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठी रहेगी। यही वो लोग क्लीन शीट रह के रहते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि ठीक है हमारे में थोड़ी डिफेंसिव सॉलिडिटी है, चाहे बेशक इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने वाली टीम कैसा खेलती हो, तुम्हारे दिमाग में रहता है कि येस यू आर गेटिंग बेटर। कि नेक्स्ट मैच अब बासा का सेविया के साथ है, सेविया के साथ लीग में सेकंड। लाइक डू यू इवन नो व्हाट दे कैन डू टू बासा अगर बासा ऐसा खेली। लाइक ऑनेस्टली सेइंग बासा, मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था ठीक है थिंग्स आर वर्किंग आउट। गार्सिया मेरे को लग रहा था, देखो ठीक है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, बासा स्टिल नीड डिफेंडर्स, बेटर डिफेंडर की ज़रूरत है, गोलकीपर की हमें ज़रूरत है। लेकिन मुझे एक टाइम के लिए लगा कि ठीक है गार्सिया पोटेंशियल दिखा, गार्सिया में पोटेंशियल दिखा, लॉन्गले ठीक है हम लोग बैकअप की तरह काम कर सकता है। बट देन 1 मिनट के अंदर अगर गेम ऐसे बदल जाती है तो सेविया इजंट गोइंग टू लीव अस। सेविया लिटरली पकड़ के फाड़ देगी हम लोगों को, तहस नहस कर देगी हमारा डिफेंस। बट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि भाई हर बार्सिलोना के साथ इट इज़ लाइक एक श्योरिटी दिखती है मुझे
कि यार बारसा का फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है, किस हद तक का ब्राइट है। तुम आज की गेम में अगेन देख लो भाई, गावी की परफॉर्मेंस, ही इज़ अ प्योर जीनियस मैन, ही इज़ अ प्योर हार्ड वर्किंग बीस्ट जीनियस। एंड मुझे नहीं पता क्यों कि अभी भी लाइक मीडिया के अंदर उसकी बात इतनी खुल के क्यों नहीं हो रही, टू बी वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं लोग सारे के सारे दे आर नॉट काउंटिंग इन गावी यार, दे आर नॉट काउंटिंग इन, बट करना चाहिए यार, दे शुड काउंट इन निको, दे शुड काउंट इन भाई आपडे को काउंट इन करना चाहिए। और डेम्बेले यार, डेम्बेले आई हैव नो आइडिया व्हाई डेम्बेले इज एक्टिंग सो चाइल्डिश। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो देन देर आर 99.9% चांस कि डेम्बेले इज नॉट गोइंग टू रिन्यू विद बार्सिलोना। थोड़े ट्रांसफर के ऊपर भी अगर हम आ जाए तो डेम्बेले इज नॉट गोइंग टू रिन्यू विद बार्सिलोना, क्योंकि ही इज डिमांडिंग अ बेटर सैलरी, अ बेटर पोजीशन, अ बेटर थिंग्स, क्योंकि उसकी डिमांड है इन यूरोप एंड ही इज टेकिंग यूज ऑफ इट। और अब जबकि वो फिट हो गया है, ही शुड एक्चुअली गिव हिमसेल्फ टू द क्लब जिसने उनके साथ इतनी पेशेंसली वेट करा। डेम्बेले को लिटरली हॉस्पिटल के बिल भरे हैं बस बार्सिलोना ने उसके, और कुछ नहीं करा, बाकी उसे फीफा खेलने के लिए रातें दी है, दैट इज ऑल। और अब अगर मैं बात करूँ कि ठीक है बार्सिलोना और किन प्लेयर्स के साथ कनेक्ट हो रही है, वेदर इट इज फेरन टोरेस एंड कवानी, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा हाईली लिंक हो रही है बार्सा। एंड इफ आई टॉक अबाउट देम थोड़ा और डिटेल में, तो एडिसन कवानी एंड फेरन टोरेस, ये दोनों के दोनों like can you imagine imagine a front force of Barcelona including players like Abde, Gavi, Nico, you have got Ferran Jutka, और ठीक है तुम्हारे पास ये प्लेयर्स हैं and then you give them a sensible and a mature striker like Edison Cavani, a youngster but जो कि EPL के अंदर खेला है, एक एक्सपीरियंस, एक रूथलेस टीम के साथ, वो मैन सिटी में खेला, वो पेप की मैन सिटी में, फेरन टोरेस। एंड वेन यू पुट दोज प्लेयर्स अमंग दीज यंगस्टर्स, जो कि एक वर्क रेट है भाई, ये लाइक एक सर्कल ऑफ वर्क रेट जिसके अंदर तुम्हारा मैक्सिमम फुटबॉल निकलना इज गारंटीड। तुम्हारे पर डी पे भी पड़ा है बेंच पे, अगर आ जाएगा भाई थोड़े टाइम में आंसू फाटी, जनवरी इज एक्सपेक्टेड, जब वो आ जाएगा तो इट इज़ काइंड ऑफ श्योर कि भाई एक बहुत बढ़िया अटैकिंग फोर्स बनेगी बार्सा। एंड इस सब के बीच में डेम्बेले डिसाइड्स कि उसको पैसों के लिए जाना है, तो ठीक है तू बन जा रंडी, ठीक है चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो तू बस अपनी इमेज डाउनग्रेड कर रहा है फॉर बार्सिलोना। लाइक स्टिल कुटिनो के लिए हमें थोड़ा लगेगा कि व्हेन ही केम बैक टू बार्सा आफ्टर बायर्न ही सेड इट कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, और अब चाहे हम उसे बेचना चाहते हो एट द डिफरेंट एज टाइम, तुझे पता है डेम्बेले को पता है कि भाई उसकी नीड है बार्सा को इस मोमेंट पे, बट स्टिल ही इज प्रेफरिंग मनी, सो इट इज ऑल ऑन हिम। कमिंग बैक टू द गोलकीपर पार्ट, आई स्टिल फील कि देखो भाई, येस वी माइट गो वेरी हार्ड ऑन टर स्टेगन, लाइक आई जस्ट वेंट इन द स्टार्टिंग, थोड़ा मैच्योरली भी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ठंडा हो चुका हूँ इस वक्त मैं, तो स्टिल आई वुड से कि टर स्टेगन शुड बी केप्ट आउट फॉर फ्यू मैचेस। इन्याकी पेन्या या नेटो को देना चाहिए टाइम, लाइक एटलीस्ट गिव देम टाइम कि क्रूशल मूवमेंट आने पे यू कैन एक्चुअली काउंट ऑन देम, यू कांट काउंट ऑन टर स्टेगन राइट नाउ, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द UCL, यूरोपा के अंदर वी हैव टू फेस नेपोली। नेपोली इज अ बीस्ट टीम, और अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसे डिफेंस और ऐसे गोल कीपिंग एबिलिटीज के साथ यू आर गोइंग टू गो टू नेपोली एंड विन, तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग। फॉर्मेशन वाइज बार्सिलोना डिसाइडेड टू गो फॉर अ 3-3-1-3। फॉर्मेशन वाइज दे डिसाइडेड to keep Jordi Alba very central so that उसका इनपुट ऑफ कोर्स लेफ्ट विंग पे भी रहे, बट एट द सेम टाइम ही कैन क्रिएट थिंग्स, मतलब बॉक्स के ऊपर से बॉल निकालना है फिर जो मर्जी है, विच वॉज अ वेरी डेंजरस प्लान अगर हम गेम के हिसाब से देखें, क्योंकि ठीक है स्टार्टिंग में वो वर्क कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द गेम अगर मैं कहूँ तो वर्क कर रहा था, बट जो 2 बारी हम एक्सपोज हुए, अगर जॉर्डी एल्बा उस टाइम पे पीछे होता तो दोज चांसेस माइट हैव बीन अवॉइडेड। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ कि जो बैक 3 के ऊपर हमने पूरी रिलायंस छोड़ दी थी, इफ़ यू पुट इन जॉर्डी एल्बा देन इट बिकम्स काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्टिव, एक सॉलिड सिस्टम डिफेंसिवली। हम लोगों को डिफेंस की ज़रूरत है, बट टॉकिंग कि भाई अभी ट्रांसफर विंडो में टाइम है, और पता नहीं भाई कि ट्रांसफर विंडो में कैसे प्लेयर साइन करने वाली है बार्सिलोना, कौन सा प्लेयर बार्सा आने में इंटरेस्टेड होगा। देन लुकिंग एट द रिसोर्सेज वी हैव, Barca can create something, but the next match versus Sevilla is going to be very important. Frenkie de Jong भी I would say poor as well. कहीं ना कहीं जितनी expectations है उससे इस अभी recent कुछ games की बात करें तो specially deliver नहीं कर रहा. बट आई वुड से लाइक इवन इन द इकोसिस्टम ही इज इन, जो मिडफील्ड इकोसिस्टम उसे बना के दे रखा है, जहाँ पे उसके साथ सपोर्ट रनर्स लाइक गावी, निको प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके साथ पहले एक ऐसा होता था ना कि फ्रेंकी ही बॉक्स टू बॉक्स भाग रहा होता था, पेड्री का एक अलग एक जोन होता था, वो वहाँ पे ऑपरेट करता था, जो लेफ्ट साइड एक जोन होता था, एंड फ्रेंकी यूज टू रन बॉक्स टू बॉक्स। अब जब उसे गावी भी मिल चुका है एंड निको भी जब सब होके आ जाता है कभी कभार, तो इट इज़ लाइक उसके पास 2 बॉक्स टू बॉक्स रनर्स उसके साथ सपोर्ट में होते हैं। बट
इस चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो नहीं कर पा रहा। डू टेल मी इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या अब बस टर स्टेगन को भाई बस कर देना चाहिए रिप्लेस, या अभी और तुम्हें तुम्हारे हिसाब से और चांसेस देने चाहिए उसको। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फीफा और मीम वीडियोस बना बना के भाई ये मैच रिव्यूज बनाना तो मैं भूल ही गया हूँ, कैसे करते हैं नो आइडिया बस कर दिया, आज कर दिया। और हाँ, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई हमारा रेडिट और डिस्कॉर्ड अब लाइव हो चुका है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक तुम्हें मिल जाएंगे। डू जॉइन आर रेडिट, और वहाँ पे तुम लोग अपने मीम्स डाल सकते हो, पूरी कम्युनिटी में अपने डिस्कशन कर सकते हो। तुम्हें कुछ पूछना है कि कौन से बार्सिलोना के लिए कीपर वगैरह क्या बेस्ट रहेगा, तो वो सब बातें वहाँ पे इकट्ठे कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड बाद में मैं उस सब पर रिएक्ट करूँगा, उस सब की वीडियो बनेगी, तो यू गाइज विल बी द पार्ट ऑफ इट, तुम लोगों के थॉट्स विल बी पार्ट ऑफ इट। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हुई मेरे को, तो डू मेक श्योर यू जॉइन इट, जॉइन आर डिस्कॉर्ड। और बस इसी के साथ खत्म करते हैं। लाइक कर देना, कमेंट शेयर, यार तुम सब पता है तुम लोगों को, यार सब्सक्राइब कर देना बस, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे एंड विस्का बासा।